हेलो फ्रेंड्स, एराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम शिक्षण अभिरुचि के जो 2 क्लास हमने पीछे देखे थे उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बीच में आ रहे हैं। तो पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा, उनसे हमें क्या निष्कर्ष मिला और उनसे संबंधित क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो उससे संबंधित आज की क्लास होगी। हमने 2 क्लास में सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अभिकरण और सामाजिकरण के लिए शिक्षक, शिक्षा और परिवार की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसका निष्कर्ष करेंगे कि हमने उन 2 टॉपिक को किस तरह पढ़ा है और उनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार से, संयुक्त परिवार में, दोनों में, किसी में नहीं। शिक्षण अभिरुचि का पैटर्न रहता है कि आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सटीक है, उसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सही तो नहीं है लेकिन उससे गलत भी नहीं कहा जा सकता, जिसमें 2 अंक। एक ऑप्शन जो क्वेश्चन से संबंधित है लेकिन सही भी नहीं है तो उसमें आपको 1 अंक मिलेगा। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वो क्वेश्चन के एकदम विपरीत है, तो उसमें आपको 0 अंक मिलेंगे। तो इसमें आपको एक पॉजिटिव माइंड से ऑप्शन देना है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही ऐसा ऑप्शन देखो जो क्वेश्चन का नेगेटिव है, तो आप उस ऑप्शन को छोड़ दो, वो ऑप्शन आप भूल जाओ। जैसे बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, तो बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति तो होती है, चाहे वो एकल परिवार में हो, संयुक्त परिवार में हो, शिक्षा में हो, स्कूल में हो या समुदाय में हो। तो इसमें एक ऑप्शन है किसी में भी नहीं, यह तो हो नहीं सकता। तो यह ऑप्शन तो अपन को 0 नंबर देगा। तो आपको सबसे पहले ऐसा ही देखना है कि आपको वो ऑप्शन छोड़ देना है जो क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं रखता हो। तो आपको यह तो पहले से ही गलत है। अब इन 3 ऑप्शन में से आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो आपका 1 अंक तो निश्चित है ही। अगर वो आपका सटीक आंसर नहीं है फिर भी आपका 1 अंक निश्चित है। लेकिन हम देखते हैं, जैसे बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति एकल परिवार में भी होती है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में भी होती है। परिवार से ही समाज, समुदाय का गठन होता है, वहीं से बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है, तो समाज के बारे में शिक्षा भी वो परिवार से ही ग्रहण करता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में। अब क्वेश्चन में तीव्र नाम आया है, तीव्र गति का बात हुआ है, तो संयुक्त परिवार में हमें सारे रिश्तेदार मिलते हैं। एक विवाह या उत्सव का आयोजन होता है तो एकल परिवार से बेहतर संयुक्त परिवार में होता है। तो सबसे ज्यादा गति तो हमें संयुक्त परिवार से ही मिलेगी। तो जो अपना 3 अंक वाला ऑप्शन है वो होगा संयुक्त परिवार। उसके बाद देखें तो एकल परिवार, इसमें अपन को 2 अंक मिलेंगे और दोनों में अपन सिलेक्ट करें तो 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति संयुक्त परिवार में होती है, ऑप्शन बी, यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं, अन्य गुणों में निम्नतम। यह तो हो नहीं सकता। अगर वो कुछ गुणों में उत्तम है तो बाकी गुण भी उनमें कुछ हो गए, जरूरी नहीं कि वो निम्नतम हो। तो यह तो अपना 0 अंक वाला ऑप्शन हो गया, जिसे हम पहले से ही हटा देते। उसके बाद केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, जो उत्तम, जिस गुण में उत्तम है उससे संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, अन्य गुणों में भी उत्तम, यह भी हो सकता है। या फिर किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुणों में उत्तम व श्रेष्ठ। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुणों में भी उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका जो 3 अंक वाला ऑप्शन होगा वो द होगा। उसके बाद 2 अंक का अगर ऑप्शन देखें तो वो अन्य गुणों में भी उत्तम होंगे और फिर संबंधित गुणों में श्रेष्ठ है, यह 1 अंक होगा। तो अपना सटीक आंसर होगा द।
जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे न्यायदर्शी विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुणों में भी उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है, मॉडल मतलब आदर्श। जैसे मैं मेरे आदर्श आइडियल की बात करता हूं तो मैं किसका सिलेक्शन करूंगा? जो बड़ा व्यक्ति होगा उनका, मेरे माता पिता का, मेरे शिक्षक का। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है कि प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वो अपने माता पिता या बहन, शिक्षक, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है, या फिर आदर्शवादी व्यक्ति। तो इसमें चारों ऑप्शन अपन को सही लग रहे हैं। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें अपन को 0 मार्क्स मिले, अपन को ऐसा लग रहा है लेकिन है। तो प्राय बालक उसी का चयन करते हैं जिनके गुण खुद से मैं उसी आदर्श या उसी व्यक्ति का चयन करूंगा जो मेरे से ताल्लुक रखता है। जैसे मैं क्रिकेट का शौकीन हूं तो मैं किसी क्रिकेटर का चयन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद क्रिकेट है और मैं फुटबॉलर को अपना आदर्श मानूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका सटीक आंसर होगा प्राय बालक उसी मॉडल का चयन करेंगे जो छात्रों के अपने आदर्शों से या उसकी रुचि, उसकी इच्छा से मेल खाते हो। यह तो 3 अंक का ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखें तो प्राय बालक जिस मॉडल का आदर्शवादी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि आदर्शवादी व्यक्ति का चयन करे, वो अपने माता पिता को आदर्श मान सकता है, शिक्षक को भी आदर्श मान सकता है। तो आदर्शवादी व्यक्ति से ज्यादा माता पिता या शिक्षक को महत्व दिया जाएगा इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपको इस ऑप्शन में 0 अंक मिलेगा। बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन एग्जामिनर अपने स्तर पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। जो समाज में बैठता है, समाज में प्रबल नागरिक, समाज के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, समायोजन अच्छा है, तो वो अपनी बात किस तरह से कहता है? सुनने वाले के अनुसार, आगे वाला कितनी सुनता है, क्या सुनना चाहता है उसके अनुसार, गर्व के साथ, प्रभावात्मक रूप से या अस्पष्टता से। तो इसमें सीधा देखा जाए तो अस्पष्टता से जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। तो ये तो अपना पहले से ही गलत है। अपने पास 3 ऑप्शन रहे, कोई भी सिलेक्ट करो, 1 अंक निश्चित है। अब अपन को वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां अपन को 3 अंक मिले। तो सामाजिक रूप से परिपक्व है जो समाज को अच्छी तरह से जानता है, समुदाय को अच्छी तरह से जानता है, रीति रिवाजों को अच्छी तरह से जानता है, तो अपनी बात गर्व के साथ कहेगा, प्रभावात्मक रूप से भी कहेगा। लेकिन जो सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है वो भी तो अपनी बात गर्व के साथ कह सकता है। कोई व्यक्ति झूठा भी तो गर्व के साथ बोल सकता है लेकिन प्रभाव तो नहीं प्रदर्शित कर सकता। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति प्रभावात्मक रूप से अपनी बात कहता है। तो 3 अंक का ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन से। सुनने वाले के अनुसार जो सामाजिक रूप से परिपक्व है वो खुद से पहले सामने के बारे में जान जाता है, तो उनके अनुसार वो बात करेगा। तो ए ऑप्शन होगा 2 अंक का, और गर्व के साथ होगा वो 1 अंक का ऑप्शन होगा। तो आप इस तरह प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस करके उसमें बेहतर मार्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बालक के विकास में योगदान होता है। बालक के विकास में अच्छे विद्यालय का योगदान होता है, पाठ्य पुस्तकों का होता है, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का होता है। अब बात करी बालक के विकास में, क्या गरीब माता पिता के संतान का विकास नहीं होता है? होता है, उनका भी होता है। तो धनवान होना जरूरी नहीं है, बालक के विकास में माता पिता का धनवान होना जरूरी नहीं है। तो यह ऑप्शन तो पहले से ही गलत है। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन। अब बालक के विकास में अच्छे विद्यालय का भी योगदान होता है, लेकिन जरूरी अच्छे विद्यालय का मतलब यह तो नहीं है कि उसमें अच्छे शिक्षक भी हो, एकाध शिक्षक सारे शिक्षक अच्छे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक योग्य एवं समर्पित शिक्षक है तो बालक के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले इसमें 3 अंक का ऑप्शन होगा अपना द ऑप्शन, योग्य एवं समर्पित शिक्षक। उसके बाद बालक स्वयं पाठ्य पुस्तक से भी अच्छा विकास कर सकता है। तो 2 अंक का ऑप्शन होगा, वो होगा पाठ्य पुस्तक, और अच्छा विद्यालय का योगदान, इसमें 1 अंक मिलेंगे। तो इस तरह इसकी मार्किंग होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए राजनीतिक मंच भी अच्छा माध्यम है। प्रमुख तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीतिक मंच एक ऐसा मंच है जहां से किस तरह का विकास होता है यह संभव हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपने राजनीतिक पॉलिटिक्स के लिए झूठ का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक विकास का अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। दूसरी बात स्कूल, तीसरा ऑप्शन घर और चौथा ऑप्शन फिल्म हॉल। तो फिल्म हॉल का इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, तो यह तो गलत है ही। अब बाकी बचे तीन ऑप्शन, तो राजनीतिक मंच हम नहीं कह सकते। अब स्कूल और घर, अब उत्तम नेता घर से ज्यादा स्कूल में सीखता है। राजनीतिकरण स्कूल से स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें 3 अंक का ऑप्शन होगा स्कूल, उसके बाद घर, और जो राजनीतिक मंच होगा उसमें अपन को 1 अंक मिलेंगे। बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। बालक का समाजीकरण क्यों होना चाहिए, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सामाजिकरण के उद्देश्य है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सामाजिकरण के लिए आवश्यक पहलू है। जैसे व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि से सामाजिकरण होगा, बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास भी सामाजिकरण है, समूह मानकों को ग्रहण करके योग्य बनाना भी सामाजिकरण है। तो एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, सामाजिकरण के बाद ही सामाजिक समूह के प्रतिमानों का विकास होगा। अगर आपका सामाजिकरण, आप सामाजिक रूप से परिपक्व हो चुके हो, तो उसके बाद ही आप एक सामाजिक समूह के जो प्रतिमान है उनको विकसित कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स, जो एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक रूप से परिपक्व होना, इसका क्या अर्थ है? तो पहला, बालक का फल की भांति पकना, यह कोई सामाजिक परिपक्वता का अर्थ नहीं है। एक असामाजिक आदमी या कुसामाजिक आदमी भी सामाजिक फल की भांति पका हुआ हो सकता है। कोई चोरी की प्रवृत्ति में माहिर है तो पका हुआ तो है ही, बट वो सामाजिकरण नहीं है। दूसरा है बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना। सद्बुद्धि का विकास होना सामाजिकरण का एक पहलू है, लेकिन ये सामाजिकरण परिपक्वता का अर्थ नहीं है। तीसरा है बालक में सामाजिक कुशलता का विकास होना, समुदाय रीति रिवाजों के ज्ञान का विकास होना सामाजिकरण है। और चौथा है बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। प्रौढ़ के मतलब वृद्ध अवस्था, जो बड़े बुजुर्ग है उनके समक्ष वो किस तरह से अपनी बातें रखता है, उनमें किस तरह का प्रदर्शन करता है। तो ये एक सामाजिकरण का हिस्सा है, लेकिन इसका सटीक आंसर होगा से, बालक में सामाजिक कुशलता का विकास होना, यही सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। इसके बाद अपन जो 2 अंक का क्यों होगा और वह होगा वो 1 अंक होगा। तो इसमें सही आंसर होगा स। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो बेस है, आधार है, उसे हम किस तरह या किससे कह सकते हैं? विद्यालय को। विद्यालय से भी सामाजिकरण होता है, तो क्या यह आधारभूत हो सकता है? माता पिता एवं परिवार, परिवार माता पिता से भी सामाजिक अभिकरण हो सकता है। समुदाय या फिर जन संसार माध्यम यानी मीडिया, तो मीडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो अपना पहले से गलत है। अब बाकी 3 में से 1 अंक तो निश्चित है, कुछ भी करके आ जाओ, लेकिन हमको वो ऑप्शन अगर संभव हो तो वो ही ढूंढना है जहां अपन को 3 अंक मिल जाए। तो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण विद्यालय हो सकता है, माता पिता एवं परिवार भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय की बात करें तो समुदाय में विद्यालय भी आता है, माता पिता एवं परिवार भी आते हैं। तो अपना सटीक आंसर होगा स, उसके बाद ब और ए। 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक।
ठीक है। अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कैसा होगा? पशु के समान, असामाजिक, कुसामाजिक या पूर्ण सामाजिक। अब सामाजिकरण हुआ ही नहीं है तो पूर्ण सामाजिक तो हो ही नहीं सकता। तो अपना ये तो गया पहले से ही, 3 ऑप्शन रहे। अब सामाजिकरण नहीं हुआ तो वो पशु के समान भी हो सकता है, सामाजिकरण नहीं हुआ तो वो असामाजिक। असामाजिक का मतलब ऐसा नहीं है, यहां ए का मतलब नहीं होगा। असामाजिकरण का मतलब है जो समाज के साथ तालमेल नहीं रखते, जो समुदाय के लोगों के साथ तालमेल नहीं रखते, जो चोरी अपराध की प्रवृत्ति रखते हैं, वो असामाजिक व्यक्तित्व कहलाते हैं। हम किसी भी जानकारी, जैसे कोई अखबार की न्यूज पढ़ते हैं, कोई अग्नि की घटना होती है तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो यहाँ असामाजिक का मतलब यह तो नहीं है कि उनका सामाजिकरण नहीं हुआ, वो समाज में तो है, वो समाज के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन उनकी जो मन की इच्छा है, मनो इच्छा है, वो सामाजिकरण के विरोध है। वो दिन में ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो एक सामाजिक रूप से परिपक्व है, सामाजिक समुदाय में अपनी प्रभावात्मक बात रखते हैं, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति होने के कारण वो कुछ गलत काम करते हैं, तो वो असामाजिक में आते हैं। तो पशुवत हो नहीं सकता, असामाजिक हो नहीं सकता, पूर्ण सामाजिक तो हो ही नहीं सकता। तो अपना सही आंसर होगा क्वेश्चन से। तो यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह कुसामाजिक होगा। उसके बाद अपन पशुवत सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपन असामाजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एराइज क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड करें, वहां से प्री बीएसटीसी 2023 के मॉडल पेपर जो 16 जुलाई से उपलब्ध होंगे, तो वहां से आप अपनी तैयारी का निष्कर्षण कर सकते हैं। आप किस तरह हमारे जो स्टाफ द्वारा वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें देखकर खुद में कितना परिपक्व महसूस कर पा रहे हैं, उसके बारे में आप एनालिसिस कर लेंगे। ऐप में अभी 10-12 टेस्ट आपको मिलेंगे, जो एग्जाम तक टोटल 50 की संख्या में आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और 16 तारीख से आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपना एनालिसिस जरूर करें। पुनः एक बार आप सबका एराइज क्लासेस के यूट्यूब पर धन्यवाद।